हेलो दोस्तों, मैं गुलफराज और आप देख रहे हैं डे बाय डे ब्लॉग एपिसोड 3। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे ऊपर जो 1,90,950 रुपये का कर्ज है उसको अदा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या है ना कि लिस्ट बनाया है, यानी कि टोटल हमारे ऊपर कितने कर्ज हैं मैंने उनके लिस्ट बनाया है। इससे ये पता चलता है कि कौन सा कर्ज हमें सबसे पहले चुकाना है और कौन सा बाद में चुकाना है। तो चलिए, जैसा कि ये देख सकते हैं आप, लिस्ट यहाँ पर है। पहला में है ग्रुप लोन, जो कि महिलाओं का एक ग्रुप होता है, उसके द्वारा लोन मिलता है। तो जिसमें मैंने 40,000 उठाए थे, जिसमें से अभी 3,450 बचा हुआ है 2 महीने का। एक महीने का 2100 है, दूसरे महीने का 1,350 रुपया है। और फिर ये देखिए, ये दूसरा ग्रुप लोन है जो कि अभी इस साल मैंने उठाया, मतलब लगभग इसका 1 महीना हुआ है। तो इसका जो है 49,000 रुपया इसके अभी बाकी है। और ये रूम रेंट है, जो कि 2 महीना मैं गांव में रह गया था, मतलब कुछ बातें ऐसी थी जिसकी वजह से मैं 2 महीना रह गया गांव। तो हमारा 1 महीना का रूम रेंट होता है 4500 रुपया और 2 महीना का 9,000 रुपया होता है। तो मैं क्योंकि फैमिली के साथ बेंगलोर में रहता था पहले भी, तो हमारा ये 9,000 रुपया हो जाता है रूम रेंट। और ये है ससुर जी का हमारा है, जो कि हमारा बेबी हुआ था, तो उस टाइम में डिलीवरी के टाइम में जो खर्च आए थे हमारे बीवी और हमारे बच्चों पर, उसका कर्ज है ये। और फिर बाद में एक बार और 10,000 रुपये का जरूरत पड़ी थी, जो कि हमारे बीवी में इलाज में हुआ था खर्च, क्योंकि हमारे पास था नहीं, तो उन्होंने ही दिया था। एक बार 11,000 रुपया और एक बार 10,000 रुपया इन्होंने दिया था, जो कि 11,000 रुपया हमारे बेटे और बीवी में दिया है और 10,000 रुपया भी हमारे बीवी में दिया है। और एक बार फिर 10,000 रुपया, जो कि हमारी माँ का इंतकाल हो गया था, तो उस टाइम में हमें घर जाने के लिए पैसे नहीं थे, तो देर से उन्होंने 10,000 रुपया फिर भेजा था, जिसकी वजह से फिर मैं अपने गांव गया। और वैसे भर्ती तो मैं नहीं दे पाया, क्योंकि उस टाइम में प्रॉब्लम भी था एक। ये हमारे मम्मा जो है 11,000 रुपया जो क्या कहते हैं, वो किस्ती लोन होता है ना, जो 500 रुपया हर महीना लेते हैं, 10,000 रुपया देते हैं, तो उनमें जो है उन्होंने उठा लिया। हमने कहा ऐसी ऐसी दिक्कत है, जो हमें ज़रूरत है। तो एक बात है कि इन्होंने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया, जब भी जरूरत पड़ी है पैसे की इन्होंने हमें दिया है। और ये हमारी ममानी का है, जो कि 3,000 रुपया है। जिस टाइम में मैं गांव गया था पिछली बार, तो उस टाइम में हमारे पास आने के लिए थोड़ा पैसे कम पड़ रहे थे, तो हमारी ममानी ने 3,000 रुपया दिए थे, जो कि अभी तक इनका भी बाकी ही है। ये हमारे मझले दूल्हा भाई हैं, हमारे दूल्हा भाईजान हैं मझले वाले, उनका 5,000 रुपया है, जो कि ये भी लगभग नहीं तो काफ़ी साल हो गए हैं और अभी तक मैं दे नहीं पाया हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अब जल्दी मैं ये दे दूँगा। फिर करंट मीटर का है, जो कि 3,000 रुपया अभी गाँव में स्मार्ट मीटर लग रहा है, उसी के लिए जो है मुझे देना है 3,000 रुपया। और ये मोबाइल लोन है, जो कि मैंने मोबाइल ख़रीदा था, क्योंकि बिना मोबाइल का मेरा काम होता नहीं, ऑनलाइन का काम है मेरा, तो इसलिए एक अच्छा मोबाइल उसमें चाहिए होता है ताकि अच्छे से इंटरनेट पकड़े। तो उसके लिए मैंने मोबाइल लिया था। मैं चूँकि यूट्यूब पर वीडियो भी बनाता हूँ, तो इसके लिए मोबाइल भी अच्छे होने चाहिए थोड़े से, और कैमरा भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। इसके लिए मुझे ये लगा कि मोबाइल ज़रूरी है, थोड़ा अच्छा वाला ले लूँ। और ये हमारे इरफान सर है, का भी पैसा जो काफ़ी सालों से है, और आज तक ये पैसे के लिए हमें बोलते भी नहीं है कि हमारा पैसा लौटाइए। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई बोले नहीं तो उसका पैसा देना ही नहीं है, बट हो जाए तो इंशाल्लाह इनका भी कर्ज जो है जल्द से जल्द हम अदा कर देंगे। और ये एम पॉकेट एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के थ्रू मैंने इसलिए उठाया ताकि मैं अपने सिविल स्कोर को बढ़ा सकूं। तो उससे क्या होता है कि आप पैसा उठा सकते हैं, फिर अदा करके फिर उठा सकते हैं, फिर अदा करके फिर उठा सकते हैं। तो जिससे कि आपका जो होता है कि अगर आप टाइम पे अदा करते हैं तो आपका सिविल अच्छा होता है। तो इसलिए मैं इसे उठा रहा था, तो फिलहाल इसको भी तो अदा नहीं करना है। फिर अशरफ है, जो कि मैं गाँव में दुकान किया था, तो बट वो दुकान चला नहीं, तो जिसके कारण जो है वहाँ पे एक लड़का बैठता था, वही क्या कहते हैं हमारा भतीजा हुआ ससुराल के तरफ,
और ये अशरफ का पैसा चुकाना है 2000, और ये किस्ती लोन है जो कि ये भी मम्मा से ही क्या कहते हैं मैंने लिया है। तो अगर हमारा ये वीडियो हमारी मम्मा नहीं देख रही हैं तो मम्मा को थोड़ा गुस्साए नहीं कि आप उसका इतना कीजिए। वैसे तो उम्मीद है मुझे कि वो गुस्साएंगे नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि आगे मम्मा को भी थोड़ा जो है ना जवाब देना पड़ता है, तो इसके लिए वो भी सभी से छुपा करके वो हमारी मदद करते रहते हैं। तो इसलिए हम भी कहते हैं कि हमारे मम्मा मेरे लिए तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ज़रूरत पे वो हमारी काफ़ी मदद करते हैं। तो वैसे फ़िलहाल जितने भी इनमें हैं वो ये सभी मेरे लिए सम्मान लायक हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे ज़रूरत वक्त पे जो है हमें पैसे दिए हैं। और एक बात है कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे को जो है टॉर्चर नहीं करते हैं कि हमें पैसे दो टाइम टू टाइम। एक होता है कि टॉर्चर करने से और थोड़ा दिमाग पे प्रेशर रहता है, ज़्यादा रहता है टेंशन। लेकिन इनमें से आप जैसे कि ये लोन है, ग्रुप लोन है, तो इसको तो टाइम पे अदा करना है, ये भी ग्रुप लोन को भी टाइम पे अदा करना है। फिर रूम रेंट है, ये तो टॉर्चर करता ही करता है, तो इसलिए इसको भी पहले देना ही देना है। हमारे सारे मामा का, हमारी ममानी का और हमारे जीजा जी का, इनका फ़ोन कभी नहीं आता है कि देना है, लेकिन इनको तो देना है। लेकिन ये है कि ये लोग हमें इतना टाइम दिए हैं, हमें बस मेरे लिए यही काफ़ी है। उन्हें पैसा दिया है और इतना टाइम दिए हुए कभी फ़ोन करके बोलते भी नहीं है। हाँ, जब होगा तो वो देगा, ये मन में होगा उनके, तो हमको भी देना है, ज़रूर देना है। बाकी मोबाइल लोन है, ये तो टाइम पे पेमेंट करना ही है और पेमेंट पे टाइम पे हो भी रहा है। ये हमारे इरफान सर है जो कि इनका भी लगभग 4 साल से 5 साल हो गया, एक बार भी कॉल नहीं किए हैं। हाँ, इतना बोलते हैं कि भाई पैसा के लिए आपको फ़ोन क्यों नहीं करते, आप मुझसे फ़ोन कीजिए, बात कीजिए। अब पैसा है तो अब आप पैसा लिए हुए हैं तो आप फ़ोन ही नहीं कीजिएगा इसके लिए कि पैसा मांग रहे हैं। भाई पैसा हम आपसे नहीं मांग रहे, आपको जब होगा तब दीजिएगा, लेकिन फ़ोन कीजिए, कम से कम बात कीजिए, तो ये भी सही है। लेकिन हमको थोड़ा अच्छा सोचते हैं कि अगर फ़ोन करेंगे, पैसा नहीं दिए हैं, क्या बोलेंगे। लेकिन ये भी एकदम गुड आदमी है, कभी हमको बोले नहीं है। एम पॉकेट तो टाइम पे अदा करना ही है। बाकी इस मंथ का ड्यूज़ चल रहा है हमारा एम पॉकेट अशरफ को, तो इसको भी देना है ज़रूर, क्योंकि ये भी काफ़ी टॉर्चर करते हैं। और ये वाला जो किस्ती लोन है, तो ये तो अगर हम दें या ना दें इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसको हर महीने का 500 रुपये चाहिए। मतलब इसका 10,000 है तो इसको 10,000 आप जब तक जाइए तब तक रखिए, लेकिन हर महीना इसको 500 रुपया देते रहिए। बाकी एक ना एक दिन तो 10,000 रुपया अदा करना है ना, मैं इनको कब तक 500 रुपया में स्टार करते रहेंगे। तो ये सारी लिस्टें थी।